वाओ वाओ, जबरदस्त। करवाए हो मैकाओ? हाँ। जबरदस्त फ्रेंड्स, आंखें देखिए इसका, आंखें देखिए इसका, कलर देखिए, इंटायर बॉडी का कलर देखिए जरा। आई विश हम लोग सब ऐसा इस तरह का इतना हसीन बर्ड्स हम लोग पाल पाते। नेचर का खूबसूरती जिसको बोलता है, तो यानी खुदा ने जो बोलता है इसको एकदम अपने ढंग से, अपने मन के माफिक उसको लगता है पेंटिंग करके जैसा बनाया हो। तो इतना हसीन मैकाओ इतना सामने नज़दीक से देखने को बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम अवसर हम लोग को मिलता है। तो इसका लुत्फ़ उठाइए, इसका ब्यूटी का मजा लीजिए। ये देखिए, ये आप और मेरा तरफ ही अभी पूरे का पूरा इसका नज़र बिठाया हुआ है। और इसका नाम क्या है सुकांतो दा? ये ग्रीन विंग मैकाओ है। ग्रीन विंग मैकाओ, ग्रीन विंग मैकाओ बोलते हैं कोई लोग, कोई बोलते हैं रेड ग्रीन मैकाओ। ये देखिए, ये मेरा तरफ आ रहे हैं। सुकांतो दा, आप इसको मोरलेस क्या खिलाते हो? वो हम लोग तो सुबह वेजिटेबल्स देते हैं बॉईल करके, मतलब ब्लांच, मतलब जो मोमो मेकर के अंदर वो बॉईल करके देते हैं। उसके बाद चना, गुआवा, पापया देते हैं, अंडे देते हैं, मतलब अंडे ग्रेट करके, बॉईल करके ग्रेट करके उसके साथ राइस मिला के देते हैं। और उसके साथ कुछ मेडिसिन भी देते हैं। और मतलब आफ्टरनून देते हैं सनफ्लावर सीड्स, उसके साथ अखरोट, एलमंड, ब्राज़ील नट, हेज़लनट, पीनट्स, ऑल पीनट्स कच्चा नहीं, वो पैन में फ्राई करके देते हैं। तो ये जानना चाहेंगे सुकांतो दास, तो ये तो सुन के लग रहा है ये यानी सब बर्ड्स है। शायद थोड़ा बहुत हाथी पालने जैसा वाला बात हो गया कि खरीदना तो रोज पकड़ लीजिए, शायद 1 लाख रुपये जो भी इन एंड अराउंड ये सब तो प्राइस मिनिमम होता ही हम लोग सुनते हैं। पर इसका अगर आप इसका एस्टिमेशन मैंने डेली खर्च या तो मंथली खर्च इसके पीछे एक बार बोल सकते हो? तो एक पेयर के लिए मेरे तो 5,000 तो लगता ही है एक पेयर के लिए। एक पेयर मैकाओ के लिए 5,000 खर्च, दैट इज एंटायरली सिर्फ खाना में। और आपका एवियरी का एंटायरली पकड़ लीजिए शायद मंथली खर्च या मंथली 35,000 मंथली पूरा एवियरी का आपका खर्च पूरा। वो क्या सिर्फ खाने में, ना कि दैट इंक्लूड्स मेडिसिन, वैक्सीन? नहीं, सिर्फ खाने में, मेडिसिन सब कुछ मिला के। हैंड फीडिंग अलग छोड़ के, मतलब हैंड जो बच्चा होता है उस लोगों को हैंड फीडिंग खिलाते हैं, वो हैंड फीडिंग का कॉस्टिंग अलग होता है। गाँव पालने का कोई हैजर्ड्स है, घर में रख नहीं सकते या घर भी बहुत बड़ा होना पड़ेगा, केज बहुत बड़ा होना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक कोई मैकाओ पालने के लिए जो भी मैकाओ पालना चाहेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है? मैकाओ का रिक्वायरमेंट देखिए, मैकाओ का स्पेस का रिक्वायरमेंट। हाँ देखिए, एक मैकाओ के लिए तो छोटा केज ही हो जाएगा। जो लोग घर में रखना चाहते हैं वो फ्लैट में रख सकते हैं छोटा केज करके, मतलब मिनिमम तो देना पड़ेगा। ये तो 3 फुट साइज का बर्ड्स है, बिल्कुल। तो उसके लिए मिनिमम 4 फीट का केज चाहिए और 2.5 करके 2.5 फीट लॉन्ग और 2.5 फीट वाइड केज, और हाइट में आपको देना पड़ेगा मिनिमम 4 फीट। उसमें से हो जाएगा एक पीस। अगर आप ब्रीडिंग के लिए रखना चाह रहे हैं तो आपके लिए तो बड़ा केज ही मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये अगर ठीक ठाक उड़ेगा नहीं, खेलेगा नहीं तो कैसे ब्रीड करेगा। वो बड़ा केज देंगे तो अच्छी तरह से एक्सरसाइज होगा। यहाँ पे मैं 2 मैकाओ रख सकता था ये केज हाफ करके, ब्रीडिंग भी होता, लेकिन मैं क्या किया, मैं ये बड़ा केज किया तो इसमें उड़ेगा तो मुझे लगेगा एक्सरसाइज होना एक नेचुरल उसका, हाँ, और देखने भी अच्छा लगेगा। क्योंकि इस तरह का इतना खूबसूरत, इतना कीमती ये को हर, इनफैक्ट देखिए ऐसा नहीं कि जो कीमती है उसी को उसका रिक्वायरमेंट दो, सभी को उसका रिक्वायरमेंट तो देना ही चाहिए।
अच्छा, और एक बोलिए फिर मैकाओ को क्या हम लोग केज को छोड़ के ओपन रूम में, ओपन स्पेस में, मतलब विदाउट केज हम लोग रख नहीं सकते क्या? हाँ रख सकते हैं। और अगर घर में तो फैन चला नहीं सकते आप। अच्छा, ताकि एक्सीडेंट होने का। हाँ एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर आपको। अच्छा, तो मानिए जिनका घर में पूरा का पूरा एसी चलाता हो और फिर पंखा नहीं चलाता हो, तो फिर क्या वो रख सकते हैं एसी में? रख सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं वो। लेकिन अगर ये छोड़ के रखेंगे तो आपको दरवाज़ा के ऊपर बैठेगा, दरवाज़ा काटेगा। वो देखिए ना, क्या वो जो लकड़ी का डाल है वो सब काट दिया। ये वाला वो काट के दो करके लकड़ियाँ था, वो काट के फेंक दिया। लकड़ी काट के फेंक देता है? हाँ, उसको इतना उसका मतलब बीक में उसका इतना स्ट्रांग वो होता है, इतना हाँ क्षमता बहुत। होता है। अगर उंगली पकड़ेगा ना वो काट के फेंक देगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा वो। मतलब किसका उंगली, आपका मेरा उंगली? हाँ ह्यूमन का अगर उंगली पकड़ लेगा ना वो काट के फेंक देगा पूरा। आप सीरियसली बोल रहे हैं? सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। तो किसी में बोल रहा हूँ, देखिए एक बार में जैसा हुआ था एक जगह में, मैं जगह का नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने मैकाओ को खिलाया भी था, केक खिलाया था। नहीं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो टेम होगा तो कुछ नहीं करेगा। अगर जो वाइल्ड होगा उस पेयर, ये पेयर थोड़ा काटता है, काटने के पहले थोड़ा आप समझ जाएंगे कि काट रहा है, वो हाथ निकाल सकते हैं। लेकिन वो पेयर आप ऐसे जल्दी आके हाथ पकड़ लेगा। माने फुल ये आपका टेम है, तो ये आपको थोड़ा बहुत मौका देगा, चांस देगा। हाँ चांस कि देगा। मैं काट रहा हूँ, समझ जाओ। हाँ। पर जो वाइल्ड होगा वो कोई मौका नहीं देगा आपको। अगर पकड़ लिया तो आप समझिएगा आपका उंगली पूरा। ओह माय गॉड। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी जान लीजिए, ताकि किसी को भी जस्ट इन केस आपको कभी मैकाओ पालने का मन अगर करे, तो विदाउट फेल आपको ये समझ लेना है कि दैट इज अ टेम्ड मैकाओ। टेम, दैट मीन्स उसको एक्चुअली आपको कोई ना कोई टेम किया हुआ कोई एवियरी से ही लेना है, यानी उसको सोच समझ के, उसको पूरा परख के फिर लेना है। हाँ। तो अच्छा, तो ये बोलिएगा सुकांतो दा कि एज टू इन दैट केस, एक अगर एवियरिस्ट, एक जो हॉबिस्ट, वो अगर जब एक मैकाओ को खरीदना चाहता है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि दैट इज एक्चुअली टेम्ड और इट इज अ वाइल्ड? वो जो टेम होगा ना वो आपके हाथ के पास आ जाएगा, और जो वाइल्ड होगा वो आपको हाथ के पास आएगा तो आपको काटने के लिए ट्राई करेगा। ये लोग क्या ट्राई नहीं करेगा, देखिए ये आएगा। आप बोल रहे हो अगर मैं अपना ये देखिए क्या कर रहा है। ये देख रहे हैं अभी। ये अगर खाना देंगे ना, मैं एक खाना लेके आता हूँ। आप मैं एक खाना लेके आया हूँ। ये देखिए। अच्छा, तो यानी ये क्या क्या खाना खाते हैं, ये भी एक बार एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। अखरोट है ये। ओके, ये 2 अखरोट है। यार है खाना लेने के लिए। ओके, देखिए ये टेम है तो इसीलिए चांस देगा। अच्छा। अगर वाइल्ड होगा तो चांस नहीं देता, तो काट लेता तुरंत आपको। नहीं, पर टेम है वो कभी आपको कभी काटेगा थोड़ा ही गया। नहीं, टेम होगा तो काटेगा नहीं। इसका इतना पावर है कि इसका बीक से पूरा का पूरा नट को ऐसा वो तोड़ ले रहा है। माय गॉड, बहुत प्रेशर है बीक में। माय गॉड, वही तो सोच रहा हूँ कि यानी एक ह्यूमन आपका और मेरा उंगली वो सीधा सीधा उखाड़ दे सकते हैं। ये देखिए ना, ये सब काट दिया केज का जो जाली है, ये जाली काट दिया। आयरन का जाली काट दिया। हाँ काट दिया, वहाँ पे देखिए काट दिया, यहाँ पे काट दिया।
यानी मैकाओ का उतना क्षमता है। तो एक फिर बोलिए, फिर तो ऐसा वो कभी ट्राई नहीं कर सकता है कि सीधा सीधा वो जाली पूरा का पूरा काट के वो एकदम उड़ के भाग जाए? तो नहीं जानते हैं ना ऐसी तरह काटना है पूरा स्क्वायर की तरह। उसको वो काटना आता है, काटता है, मतलब स्क्वायर काट के तभी निकल पाएगा ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक दो काटेगा, उसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं। ओके ओके। अच्छा सुकांत दा, और उसका क्या क्या ओवरऑल रिक्वायरमेंट हो रहा है? कोई अगर मैकाओ पालना चाहते हैं तो ये ज़रा बोलिएगा उसका ओवरऑल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है? देखिए ये मैकाओ बहुत हार्डी है। ओके। हार्डी बर्ड है। 90 या 100 ईयर्स जीते हैं। 100 years? यस। अच्छा। अगर ठीक ठाक रखेंगे तो। ओके। और रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा कुछ नाट देना पड़ता है और वेजिटेबल्स और थोड़ा फ्रूट। नाट ज़्यादा देंगे, ब्रीडिंग के लिए नाट ज़्यादा चाहिए, देना पड़ता है। अगर ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो एक दो देने से हो जाएगा। ओके। तो इसीलिए कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, मतलब खर्चा ज़्यादा आता है मैकाउस का। पॉकेटों का खर्चा कम आता है। यानी मैकाओ का खाना ही ऐसा है तो उसका खाने डाइट की वजह से ही काफ़ी हद तक उसका मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। आखिरों वो जो वालनट होता है वो 650 रुपीज़ केजीज है। अच्छा। तो अच्छा मैकाओ का फिर बोलेंगे ना, उसका कोई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है कि ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा ठंड में वो रहने से आइडियल उसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या नहीं, है? आइडियल हम लोगों का यहाँ पे कलकत्ता का और चेन्नई का टेम्परेचर बहुत अच्छा है अच्छा। मैकाओ रखने के लिए। मतलब जो भी बात कोई भी बात रखने के लिए, अगर टेम्परेचर बहुत माइनस जैसे बाहर होता है ना, कुछ कंट्री में 10 डिग्री होता है, वहाँ पे भी रखता है, लेकिन ऐसा ओपन केज में नहीं रख सकते हैं। वो एक रूम होता है, उस रूम के अंदर एक छोटा मतलब होल होता है, वो ये केज रूम के बाहर सेट किया जाता है। वो जब टेम्परेचर 20 डिग्री 25 होता है तब वो लोग आता है बाहर, और जब टेम्परेचर माइनस या 5 डिग्री होता है वो तब मैकाओ पूरा क्लोज अप एरिया में चला जाता है, वो छोटा होल से। तो मैकाओ का ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन कौन सा कंट्री से होता है आता है? देखिए मैकाओ तो एक कंट्री में नहीं होता है, वो उड़ के जाता है। वो ओके। ब्राज़ील में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, अमेरिका मेन और ब्राज़ील मेनली, अमेज़न। अच्छा अभी तो हमारे इंडिया में भी मैकाओ का ब्रीडिंग तो होता है, जैसा था कि आप खुद ही एक नंबर 1 ब्रीडर हो मैकाओ का, तो ब्रीडिंग आपका तो सक्सेसफुली आप कर चुके हो। आप कितना बार ब्रीडिंग अभी तक कर चुके हो सक्सेसफुली? बहुत बार, याद नहीं, बहुत बार ब्रीडिंग कर और कितना साल से आप ब्रीडिंग कर रहे हो मैकाओ का? 4-5 साल से 5 साल। अच्छा। तो एक बोलिए फिर जस्ट फॉर द फ्यूचर कि मैकाओ का क्या हम लोग का ये ब्रीडिंग भी मैकाओ और जो एकदम बहुत एग्जॉटिक बर्ड्स होता है उसका भी हमारे इंडिया में बहुत अच्छा फ्यूचर है क्या, कि एक्चुअल मतलब हमारे इधर में फॉरेन कैपिटल आने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए? फ्यूचर है या नहीं है वो मालूम नहीं, लेकिन हम लोग पहले वो हॉबी से शौक से रखते हैं बर्ड। उसके बाद अगर बाद में देखा जाएगा फ्यूचर है या नहीं है। सुकांतो दा, मालूम है कि ये बिल्कुल एक सीक्रेट बात है, पर फिर भी अब काइंडली अगर मेरे चैनल में अगर मैकाओ का थोड़ा बहुत कुछ ब्रीडिंग टिप्स शेयर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर मैकाओ ब्रीडिंग करना है तो आपको ये बड़ा मैकाओ के लिए, मतलब जो 3 फुट साइज़ का मैकाओ होता है, उसके लिए 10 फुट साइज़ का आपको केज देना पड़ेगा। 10 फुट लॉन्ग, 5 फीट हाई या 5 फीट वाइड, या तो फिर आप 8 फीट लॉन्ग दीजिए, 4 फीट हाइट दीजिए और 4 फीट वाइड। उसके बाद अगर 2 पेयर रहेगा मैकाओ तो विजुअल बेरीज का ज़रूरत है, मतलब जो एक पेयर
और एक पेयर को ना देखे। अच्छा, मतलब अगर एक पेयर वो दूसरे पेयर को देखेगा, रीजन क्या है? रीज़न है कि वो जब बॉक्स में जाएगा, वो फीमेल जब बॉक्स में जाएगा, मेल बाहर रहेगा, वो उस मेल के साथ ये फाइट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है जब वो फीमेल जा रहा है, मेल नहीं चाहेंगे कि दूसरा मेल उसको देखे, इसीलिए पूरा विजुअल बेरिस करना मेल में पड़ता फाइट हो जाएगा। है। ब्रीडिंग के टाइम में, नहीं तो नहीं होता है, वो ब्रीडिंग नहीं करेगा, वो फाइट में ही जुड़ा रहेगा। तो उसके साथ वो आप हाई फैट देना पड़ता है ब्रीडिंग के लिए, और बॉक्स जितना चाहे ऊपर में दीजिए केज का, मतलब ऊपर के साइड में दीजिएगा। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? और कैल्शियम देना पड़ता है, ये भी बच्चा भी दिखा देंगे हम मैकाउस का आपको। हैंड फीडिंग चल रहा है। आप हैंड फीडिंग की कभी की करवाए हो मैकाओ? हाँ। तो और मैकाओ हाँ, का डिजीज के बारे में बोलिए कि मेन उसका एक दो डिजीज क्या होता है, वो कैसे देख के पता चलता है? देखिए, मैकाओ डिजीज़ के बारे में आपको जो पोटी है ना करता है, वो खाने के बाद पोटी देखना पड़ेगा, पोटी कैसा हो रहा है। अगर पूरा खाने के बाद, मतलब अगर खाली पेट में मैकाओ पोटी कर रहा है, वाइट इज़ या ग्रीन इज़, तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मतलब खाने के बाद अगर वाइट और ग्रीन पोटी ज़्यादा कर रहा है, तो कोई डिजीज़ है, वो समझ जाएंगे। या तो फिर कोई फ्लाफिंग करके बैठा है, उसको पोटी देखना पड़ेगा, और उसको पकड़ के देखना पड़ेगा उसका सीना पतला हुआ है या नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर ट्रीटमेंट तो हो जाता है, कुछ एंटीवायरल कुछ ड्रग्स है, उससे हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसको पोटी का कल्चर करना पड़ता है, स्वैप कल्चर करना पड़ता है, उसके बाद जाके क्या मेडिसिन देना है तब जाके सिलेक्ट करता हूँ। वो यहाँ पे लैब में भेजता हूँ पोटी का सैंपल या स्वैप का सैंपल, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद मैं मेडिसिन चालू करता हूँ, नहीं तो नॉर्मल मेडिसिन से ही हो जाता है। आप क्या वो बड़े लैब में उसका रिपोर्ट्स ये सब जांच करके ही फिर आप कोई मेडिसिन? नहीं, वो पहले अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, पहले मेडिसिन चलाता हूँ। अगर देखता हूँ तो 2 दिन में मेडिसिन में काम हो जाता है, अगर नहीं होता है तब जाके टेस्ट करवाता हूँ। अगर 1 दिन में ही रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, 1 दिन मेडिसिन पड़ेगा, तो 1 दिन मेडिसिन में अगर कुछ रिकवर नहीं आया तो मैं इमीडिएटली चेक करवाता हूँ। लैब से पर्सन बुला के वो सैंपल लेके जाता है, मैं सैंपल कलेक्ट करके रखता हूँ, वो सैंपल दे देता हूँ, वो 3 दिन में रिपोर्ट आता है, उसके बाद मेडिसिन चलाता हूँ। ब्रीडिंग के समय में उसका बिहेवियर एक्टिविटी कैसा रहता है? वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव मतलब किसके साथ? उसका पेयर के साथ? नहीं, या ह्यूमन तो क्या उसका बिहेवियर कैसा होता है? वो ऐसा, वो फीमेल को गार्ड करता है, वो विंग उठा के मेल, और केज के अगर पास आया तो यहाँ पे अगर रहेगा तो यहाँ आके काटने लगता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मैकाओ के बारे में हर तरह का जानकारी आपको मिले होंगे फ्रॉम द चैंपियन ब्रीडर मिस्टर सुकांतो मोल्लिक. So I thank Mr. Sukanto Mollik a whole lot, and I wish you all a very happy Macau keeping.